आपका अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे इंग्लिश में होने वाली जनरली जो न्यू एस्पिरेंट होते हैं उनको किस किस तरीके की दिक्कतें आती हैं। ठीक है, अगर कोई भी फ्रेशर बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो उसको कैसी तैयारी करनी चाहिए, किस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। ठीक है, आज उसी सब की बात करेंगे और इंग्लिश में वो किस तरीके से अपना जो है वो स्कोर कर सकता है। अगर कोई फ्रेशर बच्चा अगर इस कंपटीशन की लाइफ में घुस रहा है, ठीक है, तो किस तरीके से इंग्लिश को या अन्य जो भी आपके हैं, ठीक है, जैसे आपका जीके हो गया, ठीक है, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, किस तरीके से आप कहाँ से इनको कर सकते हो, इन्हीं सब की आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कहाँ से इंग्लिश को पढ़े जो समझ में आए। ठीक है, जो समझ में आए। नया एस्पिरेंट कोई भी बच्चा होता है वह एक जगह से बैच लेता है, ठीक है, फिर वो कुछ दिन बाद दूसरी जगह से बैच लेता है, फिर वो कुछ दिन बाद तीसरी जगह से बैच लेता है, मतलब बार बार जो है वो यहाँ वहाँ से चेंज करता रहता है। तो देखिए भाई, सबसे पहले आप एक जगह टिको, ठीक है, और एक जगह टिक के पढ़ो। ठीक है, अगर आपने मान लीजिए किसी का बैच ले रखा है तो आप वहाँ से पढ़िए। ठीक है, और अगर आपको बुक से कंफर्ट होता है पढ़ने में, ठीक है, तो मैं आपको एक बुक रिकमेंड करता हूँ। ठीक है, मैं आपको ये नीतू मैम की, ठीक है, वॉल्यूम 1 जो बुक है, ठीक है, ये वाली बुक मैं आपको क्या कहते हैं रिकमेंड करता हूँ। काफ़ी अच्छी बुक है, मैं भी यहीं से पढ़ता हूँ। तो आप नीतू मैम की वॉल्यूम 1 बुक ले सकते हो, आपका अमेजोन, फ्लिपकार्ट इत्यादि जगह से ये मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप वॉल्यूम 1 लेके, ठीक है, आपको बेसिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद वॉल्यूम 2 लेके आप, ठीक है, आप अपना जो है सीजीएल लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपने किसी का कोर्स ले रखा है, ठीक है, तो आप प्रॉपर नोट्स बनाइए। ठीक है, कोर्स से जो है आप कवर कीजिए। ठीक है, और आपको फिर किसी क्या कहते हैं किसी किताब या कुछ की ज़रूरत नहीं है, आप अपने नोट्स से पढ़िए, क्योंकि आपके नोट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप वॉल्यूम 1 ले सकते हो। ठीक है, अगर आपका मन कहता है कि आप नोट्स से पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो आप किसी पर्टिकुलर एक टीचर से पूरा सिलेबस को ख़त्म कीजिए। ठीक है, भले ही आपको चीज़ें 30% समझ में आए, ठीक है, चीज़ें 30% समझ में आए, ठीक है, 20% समझ में आए, ठीक है, 10% समझ में आए। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप पहले उस टीचर की जो भी क्लास है उस क्लास को अच्छे से करो। ठीक है, उसके करने के बाद फिर आप जो है फिर मॉक टेस्ट लगाओ आप। ठीक है, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आप किस लेवल पर खड़े हो। ठीक है, अगर आपने जैसे अभी मान लीजिए आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कूद गए, ठीक है, उसके बाद आपने 2-4 क्लासें कर ली इंग्लिश की, ठीक है, आपने नाउन की कर ली, उसके बाद आप मॉक देने सीधा चले गए, ठीक है, मॉक में आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे, फिर आपको बेकार लगेगा, फिर आप बोलोगे कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का क्योंकि नंबर तो बढ़ नहीं रहे। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कहीं से भी आप पढ़ रहे हो तो आप पहले प्रॉपर क्लास कीजिए, उसके बाद फिर आप मॉक का टेस्ट दीजिए। ठीक है, अब बात आती है रिवीजन कैसे करें और कब करें। ठीक है, मेन बहुत बच्चों को एक काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि रिवीजन हमें कब करना चाहिए, ठीक है, और कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो देखो, जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, ठीक है, मान लो आपने नाउन को पढ़ा, ठीक है, मान लो आपने नाउन को पढ़ा, ठीक है, या कुछ भी पढ़ रहे हो, मान लो हिस्ट्री में आपने, ठीक है, कोई भी टॉपिक उठाया, मान लो आपने जहांगीर को पढ़ रहे हो, ठीक है, आप जहांगीर को पढ़ रहे हो या अकबर के पढ़ रहे हो, ठीक है, मुगल सम्राट पढ़ रहे हो, ठीक है, मुगल का पुराण पढ़ रहे हो, ठीक है, या आप प्राचीन क्या कहते हैं भारत पढ़ रहे हो, ठीक है, या मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप कोई सा भी पढ़ रहे हो, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, चीज़ों को आप डेली लाइफ में रूटीन में उस चीज़ों की तुलना करके पढ़ो। ठीक है, मान लीजिए आप नाउन पढ़ रहे हो, ठीक है, जैसे आप नाउन में आपको पता चलना चाहिए कि नाउन कैसे है, ठीक है, नाउन का क्या एग्जाम्पल है, आप अपने आसपास देखिए नाउन की क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, नाउन कैसे कैसे हमें किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, आप अपनी डेली लाइफ में चीज़ों को, ठीक है, कंपेयर करके और उस हिसाब से लर्न करने का तरीका देखो। ठीक है, और हाँ, एक चीज़ और, पेपर से पहले आपको, आज आपने मान लीजिए नाउन पढ़ा, ठीक है, नाउन में भले ही आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, आप एक क्वेश्चन को रिवीजन कीजिए, क्योंकि ठीक है डेली के डेली आप रिवीजन करोगे तो आपको इकट्ठा रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए आप डेली के डेली रिवीजन करो, और ठीक है, लास्ट में पेपर के समय आप एक साथ सारा रिवीजन करने अगर बैठ जाओगे तो आपके ऊपर से सारी चीज़ें निकल जाएंगी। ठीक है, इसलिए आप धीरे धीरे करके रिवीजन करते रहो, क्योंकि ये माइंड है, ठीक है, इसमें धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो सेट होती रहेंगी। आप डेली, ठीक है, पीछे का भी रिवीजन करो, जैसे आप मान लीजिए इसमें आप एक काम कर सकते हो, मान लीजिए आपको 20 पेज, ठीक है, रिवीजन करना है, ठीक है, 20 क्या कहते हैं 20 दिन में एक एक पेज आप डेली रिवीजन करो। ठीक है, एक एक पेज आप डेली रिवीजन करो। ठीक है, अब मान लीजिए आपने एक पेज रिवीजन किया, ठीक है, इसको आपने आज 5 मिनट दिया, ठीक है, फिर अगले दिन आपने इसको 5 मिनट दिया तो 3 मिनट इसको भी देना है आपको। ठीक है, फिर अगले दिन आपने 5 मिनट दिया है, ठीक है, फिर 3 मिनट इसको देना है, 2 मिनट इसको देना है, ठीक है, फिर आपने 5 मिनट दिया, ठीक है, फिर 3 मिनट इसको देना है, 2 मिनट इसको देना है, 2 मिनट इसको देना है। इस तरीके से जो है आप रिवीजन करोगे तो जरूर ही आपको एक दिन सफलता मिल ही जाएगी। ठीक है, इंग्लिश में एक अच्छा स्कोर कैसे करें,
देखिए, अगर आपने रिवीजन अच्छे से किया है, आपने जिस भी टीचर की क्लास ले रखी है, ठीक है, चाहे आपने एग्जामपुर से ले रखा हो, ठीक है, चाहे आपने RWA से ले रखा हो, ठीक है, या आपने नीतू मैम केडी कैंपस से पढ़ रखा हो, या आपने कहीं से भी पढ़ रखा हो, ठीक है, वहाँ से आपने पढ़ रखा हो, आप पहले वहाँ का जो भी है आपके पास, ठीक है, वहाँ से आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए, ठीक है, आप वहाँ से पहले अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कीजिए, अपने प्रॉपर नोट्स बनाइए, ठीक है, और वहाँ से डेली रिवीजन आप कीजिए। उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है, यूट्यूब पे कई सारे फ्री प्रैक्टिस सेट चलते रहते हैं, सेशन चलता रहता है, ठीक है, टेक्स्ट बुक ऐप है, वहाँ से आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। जितना आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे उतना पता चलेगा कि आप गलती कर कहाँ रहे हो, ठीक है, आपको गलती का पता चलेगा, ठीक है। इस हिसाब से आप क्या कहते हैं, और आप प्रीवियस ईयर देखिए, अगर आप मान लीजिए कल तैयारी कर रहे हो, ठीक है, मान लीजिए आप एसएससी, ठीक है, एमटीएस एक लोअर क्लास का ले लेते हैं, आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो इसका सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर लगाओ, ठीक है, प्रीवियस ईयर लगाओ, ठीक है। प्रीवियस ईयर से क्या होता है कि आपको इसका आइडिया हो जाता है, आपको इस पेपर का आइडिया हो जाएगा कि ठीक है किस तरीके से ये जो पेपर है वो किस तरीके से आता है, कितना लेवल ऊपर जाता है, ठीक है, कितना लेवल नीचे जाता है। इस हिसाब से आपकी तैयारी एक मजबूत तैयारी होगी, ठीक है। इस हिसाब से तैयारी करोगे आप, तो आपको पता रहेगा कि पेपर में आएगा क्या, ठीक है। तो इस हिसाब, अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो रिपीट अगेन होते हैं, ठीक है, आप स्टैटिक जीके पर ध्यान दे सकते हो, ठीक है, हिस्ट्री पे ध्यान दे सकते हो। मान लीजिए आपका मैथ वीक है, आप मैथ क्या कहते हैं RWA एग्जामपुर या कहीं से भी जो आपको बेस्ट लगे, जो भी आपको टीचर बेस्ट लगे, ठीक है, आप क्या कहते हैं केडी कैंपस के किसी टीचर से, आदित्य रंजन सर से कर सकते हो, ठीक है, आप किसी भी टीचर से कर सकते हो, जो भी आपको टीचर बेस्ट लगे, ठीक है, आप वहाँ से आप कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपको रीजनिंग करनी हो तो पीयूष सर की रीजनिंग करना, क्योंकि मैं भी रीजनिंग वहीं से करता हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो आप भी कहीं से भी रीजनिंग कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। और क्या कहते हैं, क्या हर एग्ज़ाम के लिए अलग अलग, ठीक है, कोर्सेस लेना ज़रूरी है, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको इसके पीछे क्या है। बच्चे काफ़ी ज़्यादा पैसे फूंक देते हैं, ठीक है। देखिए, आप जब भी किसी चीज़ का कोर्स लेना, ठीक है, अगर आपके ध्यान में एमटीएस है, ठीक है, मान लीजिए आपके ध्यान में एसएससी के एग्ज़ाम है, ठीक है, एसएससी के एग्ज़ाम है, ठीक है, तो एसएससी में जो सभी एग्ज़ाम का बाप होता है वो सीजीएल है, ठीक है, वो आपका सीजीएल है, ठीक है। सीजीएल के नीचे जो है आपका सीएचएसएल आता है, ठीक है, सीएचएसएल आता है, ठीक है, सीएचएसएल आता है, आपका सीपीयू आता है, ठीक है, आपका सीपीयू एग्ज़ाम आता है, सीपीयू आता है आपका, ठीक है। इसके नीचे आपका एमटीएस आता है, जीडी आता है, भतेरे एग्जाम आते हैं, ठीक है, इसके नीचे। तो आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो आप सीजीएल को ध्यान में रख के कीजिएगा, ठीक है। सीजीएल क्या है, हर एग्जाम का बाप है, ठीक है, सीजीएल क्या है, हर एग्जाम का बाप है, ठीक है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप सीजीएल को ध्यान में रख के करो, क्योंकि सीजीएल में देखिए, सीजीएल में आपको डिटेल में चीज़ें पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है, ठीक है, और आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपके पेपर में आए, ठीक है, उससे फालतू आपको कुछ नहीं पढ़ना है। देखिए, ज्ञान अर्जित करने के लिए कोई भी इस फील्ड में नहीं उतरा है, क्योंकि आपसे जो अंदर कॉम्पिटिटर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है, तो इसलिए ज्ञान अर्जित करने में मत फंसिएगा आप। आपको सीधा तैयारी करनी है, सिलेक्शन लेना है, ठीक है, वर्दी पहन के अपने घर जाना है, ठीक है, आपको नौकरी करनी है। तो आप उस चीज़ को ध्यान में रख के कॉम्पिटिशन में उतरे हुए हो, ठीक है, तो उसी कॉम्पिटिशन को ध्यान में रखते हुए आप एसएससी सीजीएल को टारगेट कीजिए। इसके नीचे भी जितने भी एसएससी के एग्जाम हैं वो आप अच्छे से टारगेट कर सकते हो, ठीक है। आप क्या कहते हैं, हाँ, तो मैं अभी क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, आप किसी भी, अगर आपको पेड, देखिए बच्चे पेड कोर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा दौड़ते हैं, ठीक है, बच्चे पेड कोर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा दौड़ते हैं, ठीक है। पेड कोर्स में क्या होता है, आपने अगर 1000 15 2000 रुपये, ठीक है, 1000 रुपये, ठीक है, 1500 रुपये, ठीक है, आपने इतना फूक दिया है, ठीक है, आपने इतना खर्च कर दिया है, ठीक है, तो बच्चे को ये हो जाता है कि भाई मैंने पैसे खर्च किए हैं, ठीक है, मुझे कहीं ना कहीं यहाँ से कुछ ना कुछ तो सीख के जाना पड़ेगा, ठीक है। तो बार बार देखिए, कोर्स लेने की कहीं पर ज़रूरत नहीं है आपको, बार बार आप कोर्स मत लीजिए कहीं पर भी, ठीक है। आप एक कोर्स ले लीजिए, जो भी आपको जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, अगर आपको लगता है कि आप एमटीएस का कोर्स लेके एमटीएस निकाल सकते हो, तो बेशक इसमें कोई शक की बात नहीं है, आप एमटीएस बैच ले लीजिए कहीं से भी, ठीक है, या आप यूट्यूब से भी एमटीएस के कोर्स को पढ़ सकते हैं। काफ़ी सारे टीचर हैं जो फ्री में पढ़ाते हैं, ठीक है, आप वहाँ से एमटीएस के कोर्स को लेके आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। एसएससी का कैलेंडर देख लेना, अभी एमटीएस की वैकेंसी जून में आने वाली है, ठीक है, सीएचएसएल की वैकेंसी आ ही चुकी है। उसके बाद फिर आपका दिल्ली पुलिस में वैकेंसी आएगी सितंबर के आसपास, ठीक है। यूपी पुलिस कांस्टेबल की जून या जुलाई या हो सकता है सितंबर या अक्टूबर के आसपास यूपी पुलिस की भी आए, बिहार पुलिस की आने वाली है, तो सभी के एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है। एसएससी जीडी में सीआरपीएफ के 1,30,000 पद आने वाले हैं, ठीक है। तो लगभग सभी में जो है वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। तो इसलिए आपको बार बार कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक बार मान लीजिए आपने किसी का बैच ले लिया, ठीक है, आपने एक बार नोट्स बनाए, फिर आप दूसरे टीचर का लोगे, फिर आपको लगेगा कि ये टीचर कुछ अलग पढ़ा रहा है, लेकिन नहीं, आपको जो आपने लिखा है, जो पढ़ा है, आपको उसी पर विश्वास रखना है।
वो आपके लिए एक सफिशियंट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है, ठीक है। इस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी करनी है कि आपका जो है अच्छे मार्क्स आ जाए, ठीक है, और आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। आप ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।